तो हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक ही होगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल्स का अलोकेशन, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग, और कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा आपको टाइप प्रमोशन और एक्सप्रेशंस के बारे में। तो चलिए, आज का सेशन थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत फास्ट करने वाला हूँ। आज तो सिर्फ प्रोग्राम ही है अपन के पास। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक नाम होता है जो आप एक आधे क्लास के ऑब्जेक्ट को देते हैं। इसका मतलब मैं इंट आई कर देता हूं, तो ये जो आई हुआ ये मेरा वेरिएबल हुआ। आपने ये पहले ट्यूटोरियल में भी देखा होगा। अगर आपने इस ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक किया है, मतलब आप जावा सीखना चाहते हैं, तो आई बटन पे दिए हुए ट्यूटोरियल पे भी देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक स्टफ कैरी करता है। जो वेरिएबल्स होता है वो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम होता है, जिसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये इंट है, ये जावा में इनबिल्ट क्लास है, तो ये इनबिल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये वेरिएबल है। तो हम वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। हाँ, लेकिन वेरिएबल्स के साथ कुछ रूल आते हैं। तो वेरिएबल किसी प्रीडिफाइंड क्लास का नाम नहीं हो सकता। जैसे कि मैं इंट दे रहा हूँ और यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कैर, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हम प्रीडिफाइंड नाम नहीं दे सकते। वेरिएबल का नेम यूनिक होना चाहिए, जैसे कि एबीसीडी कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ प्रीडिफाइंड नाम नहीं होना चाहिए। अपन ने देख लिया ये वेरिएबल्स के बारे में, ये हुआ वेरिएबल। अब इसका अलोकेशन देखेंगे। तो वेरिएबल का अलोकेशन दो तरह से होता है। एक होता है ग्लोबली अलोकेशन, यानी अगर आप अपने वेरिएबल का नाम अपने क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हो तो ये ग्लोबली असाइन हो गया आपका। आप इस वेरिएबल तक कहां से भी पहुंच सकते हो। अगर मैंने ऐसे भी लिख दिया तो ये अलाइन हो जाएगा। मतलब ये जो मेरा वेरिएबल जी है यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये एरर दिखा रहा है। तो ये एरर क्यों दिखा रहा है? इसका एक ही कारण है। मैं जो वेरिएबल यूज कर रहा हूँ वो क्लास के अंदर यूज कर रहा हूँ या पब्लिकली यूज कर रहा हूँ, वो मुझे स्पेसिफाई करना होता है। तो मैंने क्लास के अंदर ही यूज करता हूँ, तो इसलिए स्टैटिक कीवर्ड लिखा। मैं इस वेरिएबल को इस क्लास में कहीं भी अलाइन कर सकता हूँ या कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैंने ये वेरिएबल मेथड के अंदर यानी मेन मेथड के अंदर लिख दिया तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि इस वेरिएबल का स्कोप यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अपन इसको अंदर के अंदर ही स्पेसिफाई करके एक्सेस कर सकते हैं या फिर बाहर से भी स्पेसिफाई करके एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, आउटपुट आ गया 0 हमारा। और एक बार ये मैंने क्लास के बाहर एक्सप्रेस किया था इसीलिए, और एक बार मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर, तो आ गया हमारा 0, क्योंकि हमने इस वेरिएबल का स्कोप इस मेथड में दिया है। तो पहले हमने इसका स्कोप अपने क्लास को दिया था, तो अब इसको मैंने मेथड में दे दिया है। तो समझ गए होगे आप स्कोप के बारे में। तो हम जानते हैं इस बार डायनामिक अलोकेशन के बारे में। तो डायनामिक अलोकेशन का मतलब होता है कि मैं वेरिएबल को डायरेक्टली कोई आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, उसको इनडायरेक्टली यानी घुमा फिरा के एक आंकड़ा दे रहा हूँ, और उसको वो पहचानना है कि मैंने उसको क्या बताया है। तो इनिशियलाइज करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डबल ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ दो वेरिएबल्स ले लिए, एक डी और एक बी। तो यहाँ मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, डी को 3.0 किया और बी को 2.0 किया। अब हम डायनेमिकली अलोकेट करेंगे एक वेरिएबल को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इस वेरिएबल को डायनेमिकली अलोकेट किया है। तो ये डायनेमिक अलोकेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। जबकि मैंने इस वेरिएबल को डायरेक्टली कोई वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ ये क्या करेगा, सबसे पहले डी और डी का मल्टीप्लीकेशन करेगा, यानी 3 इंटू 3 9 का, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, और ये जो एडिशन बनता है 9 और 4 का, उसका स्क्वायर रूट निकालेगा। तो इसको चला के देखते हैं। तो देख लीजिए, ये जो स्क्वायर रूट निकला है ये 3.6055 ये पॉइंट में आया है, जबकि हमने पॉइंट में यानी डबल में दिया था ये अपना इनपुट, तो हमारा आउटपुट भी डबल में आ गया है। तो इसी तरह से हम डायनेमिकली अलोकेशन करते हैं वेरिएबल्स का। तो जैसे कि हम जान चुके हैं वेरिएबल के स्कोप के बारे में, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, यहाँ x को इनिशियलाइज कर दिया यानी 10 से, और y को इनिशियलाइज इस मेथड के अंदर कर दिया है। अगर x इज इक्वल टू 10 होगा, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, तो ही ये y इज इक्वल टू 20 होगा, वरना नहीं होगा।
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ y इज इक्वल टू 20 होने के बाद प्रिंट कर दिया है, x और y की वैल्यू को प्रिंट हो गया है। तो और इसके बाद में x को मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है y इंटू 2 से, x की वैल्यू चेंज हो गई है। इसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, x एंड y। तो देख लीजिए यह है x एंड y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, फिर x की वैल्यू 40 है। जबकि मैंने यहाँ y की वैल्यू 20 असाइन किया है, तो अगर मैं यहाँ y को कॉल करता हूँ तो ये y को कॉल नहीं होने देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्सेप्शन यानी एरर आया है। तो ये एरर रन टाइम है, क्योंकि मैंने y को इनिशियलाइज किया है इस मेथड के अंदर, या ये जो इफ ब्लॉक है इसके अंदर मैंने y को असाइन किया है, तो इसी वजह से मैं y को यहाँ बाहर पे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सा है, समझ गए होगे आप। मैंने इस वाले वीडियो में अपने फॉन्ट्स की साइज भी बढ़ा दी है, तो अगर कोई दिक्कत जाती हो तो मुझे बता दीजिएगा। पहले वीडियो में फॉन्ट्स थोड़े छोटे हो गए थे। और एक प्रोग्राम करूंगा, तो इस वाले प्रोग्राम में मैं कोई भी तरह की डिफिकल्टी नहीं छोड़ूंगा, यानी कि अपन इसके साथ खेलेंगे, जो खेलता है वो ही बढ़ता है और जो नहीं खेलता है वो वहाँ के वहाँ रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना खेलना। तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, हमने इंटीजर को तो पहले ही अलाइन कर दिया है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ मैंने y इज नाउ यहाँ एक x नाम का वेरिएबल अलाइन कर दिया है, x को 3 बार लूप में लगा दिया है, 3 बार नहीं यहाँ 5 बार लगाया है। तो x की वैल्यू पहले 0 इनिशियलाइज की है, फिर 5, फिर x प्लस प्लस, ये इनिशियलाइजेशन है। एंडिंग है, मतलब हमारा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, और ये इंक्रीमेंशन है, इसके वजह से हमारा जो लूप है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा प्लस प्लस के बारे में। तो सबसे पहले मैंने y-1 लिया है, फिर उसको प्रिंट किया है, तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, y इज नाउ -1 एंड y इज नाउ 100। तो देख लीजिए आउटपुट, ये है हमारा आउटपुट। ये लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये 10 टाइम y प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ सिस्टम आउट प्रिंटलन 2 टाइम किया है। तो इस तरह से ये लूप भी चलता है और हमारा y भी बार बार इनिशियलाइज हो रहा है। तो ये एक बार इनिशियलाइज हो रहा है -1 से, फिर बाद में ओवरराइड हो रहा है, फिर से इनिशियलाइज हो रहा है, फिर से ओवरराइड हो रहा है, फिर से इनिशियलाइज। तो इस तरह से ये लूप 5 बार चल रहा है। तो इस तरह से आप लूप में भी अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और शायद से एक और रूल रह ही गया, फटाक से जान लेते हैं उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, तो इस वेरिएबल को मैं नया स्कोप बनाऊंगा और यहाँ फिर से वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये कंपाइल टाइम एरर होगी, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को पहले से इनिशियलाइज कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो एरर आ रही है वो कंपाइल टाइम एरर या प्रीडिफाइंड दिखा रहा है। वेरिएबल इज ऑलरेडी डिफाइंड इन अ मेथड मेन स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि मैं इसे ओवरराइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये नया स्कोप लगाया है और नया स्कोप के अंदर मैं एक और नया वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ग्लोबली असाइन हो गया है इस मेथड के अंदर। तो मैं इस मेथड के अंदर के वेरिएबल को ओवरराइड नहीं कर सकता किसी अदर मेथड के अंदर। तो हो गया हमारा ये वाला भी रूल। अपन सीखेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम टाइप कास्टिंग वेरिएबल्स के बारे में बहुत ज्यादा हमें काम पड़ता है, तो टाइप कास्टिंग के बारे में सीखेंगे। तो देखिए ये बहुत ही काम की चीज है, ये जो मैंने वेरिएबल को टाइप कास्ट किया है, टाइप कन्वर्जन किया है। तो ये वेरिएबल बाइट में है, जो भी मैंने बाइट को यानी कि इंटीजर को असाइन किया होगा, ये 25 ये बाइट में असाइन हो जाएगा और हम इसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया i को और b को, यानी कि जो b की वैल्यू है वो तो इनिशियलाइजेशन के टाइम 0 थी, शायद जो आएगा वो आएगा रैंडम सी वैल्यू। तो इस बार में हम फिर से इंटीजर को टाइप कास्टिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ इंटीजर को यानी कि i को फिर से बाइट में कन्वर्जन कर दिया, यानी ये जो डबल है हमारा, तो मैं यहाँ तो मैंने यहाँ देखिए ये जो डबल है यानी D323.142 इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे आप हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। और एक काम करते हैं, डबल को बाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं। हाँ, ये प्रोग्राम हो गया। तो हमने किया गया है, सबसे पहले ये देख लीजिए, हमने 3 वेरिएबल असाइन कर लिए, b, i और d। तो b को हमने कुछ भी नहीं असाइन किया, i को हमें 25 दिया और d को हमने 323142 ये नंबर दिया है। तो इसमें मैंने सिस्टम आउट
प्रिंट लाइन कर दिया है कन्वर्जन इंटीजर का, फिर बाद में बाइट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, नहीं, फिर मैंने इंटीजर को बाइट के लिए असाइन कर दिया है, फिर बाद में मैंने सिस्टम आउट प्रिंटलन कर दिया और इसको इंटीजर में बाइट में जो भी किया था वो प्रिंट कर दिया। और एक बार मैंने वैसा ही किया, लेकिन इस बार मैंने आई को इंटीजर बना दिया और जो डबल है उस डबल को इंटीजर बना दिया और आई को वो असाइन कर दिया। और एक बार मैंने जो बाइट है यानी जो हमारा बी है उसको डबल को बाइट बना के असाइन कर दिया। तो इसी का मतलब होता है टाइप कास्टिंग कि हम एक वेरिएबल का टाइप चेंज करके दूसरे वेरिएबल में असाइन करके उसे आउटपुट अपना निकाल सके। तो इसे भी रन करके देखते हैं। तो देखिए ये आउटपुट हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ इंट टू बाइट, मतलब ये जो है कन्वर्जन ऑफ इंट टू बाइट यानी कि आई एंड बी, आई इज इक्वल टू मतलब आई की वैल्यू 25 है, ये मैंने पहले बताया था कि आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 25 और बाइट को भी 25 इनिशियलाइज कर दिया है, यानी बाइट की वैल्यू भी अभी 25 ही हो गई है, वो भी इंटीजर में। इंटीजर को बाइट में मैंने कन्वर्ट किया है। अगर मैं यहाँ ये नहीं लिखता तो ये एरर दिखाता, तो मैं इसे डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूँ। तो ये प्रॉपर मेथड है टाइप कास्टिंग का। और फिर से मैंने एक बार कर दिया है कन्वर्जन ऑफ डबल टू इंट, मतलब ये जो मैंने डबल लिया है यहाँ 323.142 इसका इंटीजर में कन्वर्जन किया है। तो मैंने ये जो आई है हमारा ये इंट है और ये जो बी है और ये जो डी है वो डबल है, डबल को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने जो डबल है 323.142 इसने 0.142 नहीं लिया है क्योंकि ये इंटीजर है, तो ये डबल का इंटीजर में कन्वर्जन हो गया। और एक बार मैंने कन्वर्जन किया है डबल का बाइट में, तो इस डबल के बाइट में कन्वर्जन में मैंने किया है बी को जो 25 असाइन हो गया था यहाँ डायनेमिकली, तो वो डायनेमिक असाइन मैंने चेंज कर दिया और उसको बाइट अलाइन कर दिया है। तो वो बाइट किस तरह से अलाइन किया मैंने, तो देख लीजिए ये बाइट मैंने बी को बाइट दे दिया, मतलब मैंने जो डी का डबल टाइप है, जो डेटा टाइप डबल है उसको बाइट में टाइप कास्ट किया है और बी में अलोकेट कर दिया है, और जो बी का अलोकेशन है वो यहाँ सिंपली प्रिंट आउट हो गया है। मतलब ये जो डी का वैल्यू है आप देख सकते हैं ये डबल 323.142 ये जैसे कि तैसे आउटपुट आ रहा है, लेकिन जो हमने इसको बाइट में अलोकेट किया तो ये 67 आउटपुट दिखा रहा है, क्योंकि मे भी उसमें जो इंटरनल प्रोसीजर है यानी 323.142 ये जो आंकड़ा है इसे बाइट में 67 कहा जाता है, जबकि बाइट की वैल्यू बहुत ही कम होती है 8 बिट की, इसीलिए ऐसा हो सकता है। तो नॉर्मली ये ऐसा होता है। तो आपने देख लिया कि डायनेमिकली अलोकेशन कैसे होता है, टाइप कास्टिंग हम कैसे करते हैं और इंटीजर्स के वेरिएबल्स कैसे असाइन करते हैं। तो हमने जो भी नॉलेज गेन किया है उसका थोड़ा सा यूज करेंगे। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, इस वाले वीडियो में भी मैं वैसा ही करने दूंगा। उस वीडियो में मैंने एक लास्ट में एक प्रोग्राम बनाया था, बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही पसंद आया, तो वही प्रोग्राम मैं यहाँ रिपीट करने वाला हूँ। तो चलिए, तो मैंने लास्ट सेशन में ये प्रोग्राम बताया था, ये आस्की वैल्यूज जो होती है वो हमारे कीबोर्ड पे असाइन की जाती है हर की पे। तो जो भी आस्की वैल्यू होगी, जिसकी भी जो भी वैल्यू होगी वो हमें इंटीजर में देखना है और उसका आउटपुट भी देखना है। तो इसी तरह से हम इसको रन करेंगे। तो मैंने ये फोर लूप लगाया है 0 से लेके 290 तक, और यहाँ प्लस प्लस कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया है, और यहाँ जो भी वैल्यू होगी 0 से लेके 290 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने जो भी वैल्यू लिखी है CH को, तो ये जो है ये अल्ट गियर की वैल्यू है, ये रशियन है। अगर आप जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते तो सीखना पड़ेगा। ये जो आस्की वैल्यू है ये देखिए, ये कैपिटल ABCD EFGH IJK LMNOP, और ये 1 2 3 ये स्मॉल ABCD है। ये सारी की सारी आस्की वैल्यूज को हमने सबसे पहले कैरेक्टर में प्रिंट किया है, तो ये इंटीजर में प्रिंट नहीं हो सकता था। अगर मैं इसको टाइप कास्ट नहीं करता हूँ, तो ये मुझे जैसे कि तैसे ही वैल्यू प्रिंट कर देंगी, यानी कि किसी भी तरह की एरर ना दिखाते हुए ये मुझे जैसे कि तैसे वैल्यू बार बार रिपीट करेंगी। तो एक बार करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने जैसे कि बोला था, अगर मैंने इसको टाइप कास्ट नहीं किया इंटीजर में तो ये वैसे की वैसे ही वैल्यू दिखाएंगी। तो टाइप कास्ट का एक मेथड बहुत ही अच्छा आता है, जो हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत ही काम आता है। नॉर्मल प्रोग्रामर को इससे बहुत ज़्यादा लगाव होना चाहिए और होता भी है।
हाँ, तो इस तरह से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि एक प्रोग्रामर को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे लॉजिक डेवलपमेंट का। और एक बार एक और रूल रह गया शायद हमारा, तो ये देखिए मैंने यहाँ एक बाइट लिया है जिसकी वैल्यू 50 असाइन की है, और बाद में उस 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एरर दिखा रहा है। तो एरर में क्या दिखा रहा है, कास्ट टू बाइट। अगर हमने ये वैल्यू अगर 50 इंटीजर में ली है, यानी बाइट, अगर मैंने ये वैल्यू बाइट में ली है 50, तो मैं इसको इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है बाबा जी का चूरन। और ये हो गया हमारा बाबा जी का चूरन कंप्लीट। तो हम इसको अब आउटपुट ले सकते हैं बहुत ही आराम से। तो मैंने अज्यूम किया कि मैंने कुछ तो छोड़ दिया है, इसीलिए मैंने ये, तो देख लीजिए हमारा आउटपुट प्रॉपरली 100 आ गया है। तो पहले की तरह किया होता, अगर इसको टाइप कास्ट नहीं किया होता, तो ये हमें आउटपुट नहीं देता, मतलब एरर ही एरर देता। तो एरर से बचने का एक ही तरीका है, डायरेक्टली कास्ट कर दो। अगर आप बाइट को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये नहीं हो सकता, तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो एक और बार मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है। हमने जो भी अब तक सीखा है उसका अगर हम लॉजिक लगाए अच्छा सा, तो उसका शॉर्टकट निकालने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है। इस प्रोग्राम में मैंने बाइट को 42 असाइन कर दिया है, कैरेक्टर को ए असाइन कर दिया है, शॉर्ट को 1024 असाइन कर दिया है, इंटीजर को 50,000 असाइन कर दिया है, और फ्लोट को 5.67 एफ असाइन किया है। ये एफ क्यों असाइन किया है, क्योंकि ये फ्लोट है। तो ये भी जरा सा ध्यान में रखिएगा कि मैं ये वाला, और यहाँ डबल को मैंने 0.1234 कर दिया है। मैंने पॉइंट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तो मैंने ऐसे ही अभी ट्राई कर देख लिया, तो मेरा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है। तो मैंने इसको एक और बार डबल रिजल्ट नाम के वेरिएबल से बनाया है, जिसमें मैंने f इंटू बी, मतलब f यानी कि 5.67 फ्लोट इंटू बी मतलब 42 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर बाद में प्लस किया, फिर i को डिवीजन कर दिया, यानी 50,000 का डिवीजन कर दिया मैंने a के साथ, और उसको माइनस कर दिया, और d को मल्टीप्लिकेशन कर दिया s के साथ, यानी जो मैंने पॉइंट के आगे नंबर लिखा था उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया s के साथ 1024 पे। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई भी अच्छी तरह से लॉजिक नहीं लगाया मैंने, तो चलता है। देखिए खेलेंगे, आप भी खेलिए इसी तरह से। तो मैंने यहाँ प्रिंट एलन कर दिया। तो मैं जानना चाहता था कि ये जो f इंटू बी का आउटपुट क्या होता है, यानी कि जब मैं फ्लोट को और बाइट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या आना चाहता है, क्या आ रहा है, इसको मैं जानना चाहता था। इसीलिए मैंने इसको प्रिंट एलन कर दिया, और फिर एक बार उसको स्ट्रिंग में प्लस ले लिया, और i डिवीजन बाय c, मतलब एक इंटीजर को कैरेक्टर के साथ डिवाइड करने के बाद आउटपुट क्या आता है वो भी मैं देखना चाहता था। इसीलिए मैंने इसको डिवीजन कर दिया, और एक बार माइनस का साइन लगा दिया, और एक बार d प्लस एस, यानी d इंटू, सॉरी ये टाइप कास्टिंग में एरर हो गया, मैं d इंटू एस मतलब एक डबल कास्ट स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो कैसे लगता है, कैसे दिखता है, ये देखना चाहता था। तो इसलिए मैंने यहाँ सिस्टम आउट प्रिंटलन में सिंपल सा लॉजिक लगा के कर दिया। तो आप देख लीजिए इस प्रोग्राम को और टाइप कीजिए। मैं इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो इसके आउटपुट में हमने यार लॉजिकली विदाउट टाइप कास्टिंग किए ये सब किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 238.14 मतलब जैसे ही मैंने फ्लोट को बाइट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आउटपुट आ गया, और जैसे ही मैंने एक इंटीजर को कैरेक्टर के साथ डिवाइड किया तो ये वाला आउटपुट आ गया, और जो मेरा डबल था उसको मैंने स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आउटपुट आ गया, और इसका जो रिजल्ट है, जो टोटल है, वो ये वाला आ गया। तो इसी तरह से कुछ नॉनसेंस से प्रोग्राम भी कर लिया करो, होता तो कुछ नहीं है लेकिन लॉजिक डेवलपमेंट की प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो कैसे लगा ये वीडियो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए कि ये वीडियो ट्यूटोरियल्स की सीरीज आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से प्रोग्राम लेके। तब तक के लिए बाय।